कलीसियाओं के लिए आत्मा के वचन। सच्चे मार्ग की खोजबीन पर 100 प्रश्न और उत्तर। सच्चे मार्ग की खोजबीन पर 100 प्रश्न और उत्तर। बाइबल, यीशु मसीह, यीशु परमेश्वर। यह स्पष्ट रूप से बाइबल में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह है, परमेश्वर का पुत्र है, और वे सभी लोग जो प्रभु में विश्वास करते हैं वे भी मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह है और वह परमेश्वर का पुत्र है। और फिर भी तुम यह गवाही दे रहे हो कि देहधारी मसीह परमेश्वर का प्रकटन है, कि वह खुद परमेश्वर है। तुम कृपया हमें यह बताओगे कि क्या देहधारी मसीह वास्तव में परमेश्वर का पुत्र है या स्वयं परमेश्वर है? उत्तर, क्या देहधारी मसीह स्वयं परमेश्वर है या परमेश्वर के पुत्र है? यह है ठीक वही सवाल है जिसे ज्यादातर विश्वासियों को समझने में परेशानी होती है। जब देहधारी प्रभु यीशु मानवजाति के छुटकारे का कार्य करने के लिए आए थे, तो लोगों के बीच प्रकट होकर कार्य करते हुए परमेश्वर मनुष्य के पुत्र बन गए। उन्होंने न केवल अनुग्रह के युग का आरंभ किया, बल्कि एक नए युग की भी शुरुआत की, जिसमें परमेश्वर व्यक्तिगत रूप से मनुष्यों के बीच रहने के लिए मनुष्यों की दुनिया में आए। पूरी श्रद्धा के साथ मनुष्य ने प्रभु यीशु को मसीह यानी परमेश्वर का पुत्र कहा। उस समय पवित्र आत्मा ने भी इस तथ्य की गवाही दी कि प्रभु यीशु परमेश्वर के प्रिय पुत्र हैं, और प्रभु यीशु स्वर्ग के परमेश्वर को पिता कहते थे। इस तरह लोगों ने विश्वास किया कि प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र है। इस तरीके से पिता पुत्र के इस संबंध की धारणा बनी। अब हम एक पल के लिए विचार करते हैं, क्या परमेश्वर ने उत्पत्ति के अध्याय में कहीं भी कहा है उनका कोई बेटा है? नहीं। अब व्यवस्था के युग के दौरान क्या यहोवा परमेश्वर ने कभी कहा था कि उनका कोई बेटा है? उन्होंने ऐसा नहीं कहा था। इससे साबित होता है कि परमेश्वर सिर्फ एक है। पिता पुत्र के संबंध की कहीं कोई बात नहीं है। अब कुछ लोग यह पूछ सकते हैं, अनुग्रह के युग के दौरान प्रभु यीशु ने ऐसा क्यों कहा कि वे परमेश्वर के पुत्र थे? प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के पुत्र थे या स्वयं परमेश्वर थे? आप लोग कह सकते हैं, यह एक ऐसा सवाल है जिस पर हम विश्वासियों ने सदियों से बहस की है। लोग इस मुद्दे में निहित विरोधाभास को अनुभव करते हैं, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि इसे कैसे समझाया जाए। प्रभु यीशु परमेश्वर है, लेकिन परमेश्वर के पुत्र भी हैं, तो क्या कोई परमपिता परमेश्वर भी है? लोग इस विषय को भी अच्छी तरह समझाने में असमर्थ हैं। पिछले 2000 सालों में ऐसे लोग बहुत कम हैं जिन्होंने यह पहचाना कि प्रभु यीशु मसीह स्वयं परमेश्वर है, परमेश्वर का प्रकटन है। दरअसल बाइबल में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख है। में फिलिप्पुस ने प्रभु यीशु से पूछा था, हे प्रभु, पिता को हमें दिखा दे, यही हमारे लिए बहुत है। अब उस समय प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस को कैसे जवाब दिया? प्रभु यीशु ने फिलिप्पुस से कहा था, हे फिलिप्पुस, मैं इतने दिन से तुम्हारे साथ हूँ, और क्या तू मुझे नहीं जानता? जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तू क्यों कहता है कि पिता को हमें दिखा? क्या तू विश्वास नहीं करता कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है? ये बातें जो मैं तुमसे कहता हूँ अपनी ओर से नहीं कहता, परंतु पिता मुझ में रहकर अपने काम करता है। मेरा विश्वास करो कि मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, नहीं तो कामों ही के कारण मेरा विश्वास करो। यहाँ प्रभु यीशु ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा, जिसने मुझे देखा है उसने पिता को देखा है। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर का प्रकटन है। यहाँ प्रभु यीशु ने ऐसा नहीं कहा था कि उनके और परमेश्वर के बीच पिता पुत्र का संबंध है। उन्होंने कहा, मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक हैं। अब प्रभु यीशु के वचनों के अनुसार क्या हम इस बात की पुष्टि नहीं कर सकते कि प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है? परमेश्वर सिर्फ एक है और पिता पुत्र के संबंध जैसी कोई बात नहीं है।
कुछ लोग यह पूछ सकते, अगर प्रभु यीशु स्वयं परमेश्वर है, तो ऐसा क्यों है कि जब प्रभु यीशु प्रार्थना करते हैं, तो वे परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं? प्रभु यीशु द्वारा अपनी प्रार्थनाओं में स्वर्ग के परमेश्वर को पिता कहे जाने में सचमुच रहस्य छिपा है। जब परमेश्वर देह धारण करते हैं, परमेश्वर की आत्मा शरीर में छुपी रहती है। शरीर स्वयं भी आत्मा की मौजूदगी से अनजान रहता है, बिल्कुल उसी तरह जैसे हम स्वयं अपनी आत्मा को अपने अंदर महसूस नहीं कर पाते। इतना ही नहीं, परमेश्वर की आत्मा अपने शरीर में रहकर कोई भी अलौकिक कार्य नहीं करती है। इसलिए भले ही प्रभु यीशु देहधारी परमेश्वर थे, अगर परमेश्वर की आत्मा ने स्वयं वचन नहीं बोले होते और परमेश्वर की गवाही नहीं दी होती, तो प्रभु यीशु को यह पता नहीं होता कि वे देहधारी परमेश्वर है। इसलिए बाइबल में यह कहा गया है, न पुत्र परंतु केवल पिता। प्रभु यीशु अपनी सेवा का प्रदर्शन करने से पहले सामान्य मानवता में रहते थे। वे असल में नहीं जानते थे कि वे परमेश्वर का अवतार हैं, क्योंकि शरीर के भीतर मौजूद परमेश्वर की आत्मा ने अलौकिक तरीके से कार्य नहीं किया था। उन्होंने सामान्य सीमाओं में कार्य किया, बिल्कुल किसी अन्य मनुष्य की तरह। इसलिए स्वाभाविक रूप से प्रभु यीशु स्वर्ग के पिता से प्रार्थना करते थे, जिसका मतलब यह है कि अपनी सामान्य मानवता के भीतर प्रभु यीशु परमेश्वर की आत्मा से प्रार्थना करते थे। यह बात पूरी तरह से समझ में आती है। जब प्रभु यीशु ने औपचारिक रूप से अपनी सेवा का प्रदर्शन किया, तब पवित्र आत्मा ने बोलना और प्रचार करना शुरू किया, यह गवाही देते हुए कि वह देहधारी परमेश्वर है। सिर्फ तभी जाकर प्रभु यीशु ने अपने सही अस्तित्व को पहचाना कि वे छुटकारे का कार्य करने के लिए आए थे, लेकिन जब वह क्रूस पर लटकाए जाने वाले थे, तब भी उन्होंने परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना की। इससे पता चलता है कि मसीह का सार पूरी तरह से परमेश्वर के लिए आज्ञाकारी है। इस विषय पर अपनी समझ को स्पष्ट करने के लिए आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अन्य दो अंश पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं। इस विषय पर अपनी समझ को स्पष्ट करने के लिए आइए सर्वशक्तिमान परमेश्वर के वचन के अन्य दो अंश पढ़ते हैं। सर्वशक्तिमान परमेश्वर कहते हैं, जब प्रार्थना करते हुए यीशु ने स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाया, तो यह केवल एक सृजित मनुष्य के परिप्रेक्ष्य से किया गया था। केवल इसलिए कि परमेश्वर के आत्मा ने एक सामान्य और साधारण व्यक्ति का चोला पहना था और उसके पास एक सृजित प्राणी का बाह्य आवरण था। यद्यपि उसके भीतर परमेश्वर का आत्मा था, उसका बाहरी स्वरूप अभी भी एक साधारण व्यक्ति का था। दूसरे शब्दों में, वह मनुष्य का पुत्र बन गया था, जिसके बारे में स्वयं यीशु समेत सभी मनुष्यों ने बात की थी, यह देखते हुए कि वह मनुष्य का पुत्र कहलाता है। वह एक व्यक्ति है, चाहे पुरुष हो या महिला, किसी भी हाल में एक इंसान के बाहरी कवच के साथ, जो सामान्य लोगों के साधारण परिवार में पैदा हुआ है। इसलिए यीशु का स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना वैसा ही था जैसा कि तुम लोगों ने पहले उसे पिता कहा था। उसने सृष्टि के एक व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से ऐसा किया। क्या तुम लोगों को अभी भी प्रभु की प्रार्थना याद है, जो यीशु ने तुम्हें याद करने के लिए सिखाई थी? हे पिता हमारे जो स्वर्ग में है, उसने सभी मनुष्यों से स्वर्ग में परमेश्वर को पिता के नाम से बुलाने को कहा, और तब से उसने भी उसे पिता कहा। उसने ऐसा उस व्यक्ति के परिप्रेक्ष्य से किया था जो तुम सभी के साथ समान स्तर पर खड़ा था, चूँकि तुमने पिता के नाम से स्वर्ग में परमेश्वर को बुलाया था। इससे पता चलता है कि यीशु ने स्वयं को तुम सबके साथ समान स्तर पर देखा और पृथ्वी पर परमेश्वर द्वारा चुने गए व्यक्ति अर्थात परमेश्वर के पुत्र के रूप में देखा। यदि तुम लोग परमेश्वर को पिता कहते हो, तो क्या यह इसलिए नहीं है कि तुम सब सृजित प्राणी हो? पृथ्वी पर यीशु का अधिकार चाहे जितना भी अधिक हो, क्रूस पर चढ़ने से पहले वह मात्र मनुष्य का पुत्र था। वह पवित्र आत्मा अर्थात परमेश्वर द्वारा नियंत्रित था और पृथ्वी के सृजित प्राणियों में से एक था।
क्योंकि उसने अभी भी अपना काम पूरा नहीं किया था। इसलिए स्वर्ग में परमेश्वर को पिता बुलाना पूरी तरह से उसकी विनम्रता और आज्ञाकारिता थी। परमेश्वर अर्थात स्वर्ग में आत्मा को उसका इस प्रकार संबोधन करना, हालांकि यह साबित नहीं करता कि वह स्वर्ग में परमेश्वर के आत्मा का पुत्र है, बल्कि यह केवल यही है कि उसका दृष्टिकोण अलग है, न कि वह एक अलग व्यक्ति है। अलग व्यक्तियों का अस्तित्व एक मिथ्या है। क्रूस पर चढ़ने से पहले यीशु मनुष्य का पुत्र था जो शरीर की सीमाओं से बंधा था और उसके पास पूरी तरह से आत्मा का अधिकार नहीं था। यही कारण है कि वह केवल एक सृजित प्राणी के परिप्रेक्ष्य से परमेश्वर की इच्छा तलाश सकता था। यह वैसा ही है जैसा गेतसमनी में उसने 3 बार प्रार्थना की थी, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा नहीं, बल्कि जैसा कि तू चाहता है। क्रूस पर रखे जाने से पहले वह बस यहूदियों का राजा था। वह मसीह मनुष्य का पुत्र था और महिमा का शरीर नहीं था। यही कारण है कि एक सृजित प्राणी के दृष्टिकोण से उसने परमेश्वर को पिता को बुलाया। वचन देह में प्रकट होता है से क्या तृप्त